सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, र के भिन्न भिन्न रूप, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 में र के भिन्न भिन्न रूपों में पदेन को समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया आज हम पदेन सीखेंगे। ठीक है, र का एक रूप पदेन कहलाता है और पदेन आपको दो तरह से समझना है। कहीं आपको इस तरह से प्रयोग सिखाया जाएगा और कभी आपको मैं इस तरह के रूप का प्रयोग सिखाऊंगी। चलिए पहले इसको समझते हैं कि किन वर्णों में पदेन इस प्रकार से लगेगा और किन वर्णों में पदेन इस तरह से लगेगा। ठीक है, देखिए बेटा, पदेन जो है पूरा र होगा। ठीक है, हमने रेफ में जाना कि आधा र का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो रेफ कहलाएगा, लेकिन जब पूरा र होगा तो वो पदेन कहलाएगा और जिस वर्ण में ये लगेगा वो वर्ण आधा होगा। ठीक है, देखिए पहले से पढ़ते हैं। क्र, ग में पदेन लगा हुआ है, क्या पढ़ेंगे? ग्र। प्र, श्र, म्र, व्र, भ्र, फ्र, द्र, ज्र। अब ये बने कैसे, देखिए समझिए। देखिए आधा क और आधे क में अगर हम र को जोड़ दें तो बनेगा क्र। ऐसे ही आधे ग है ना, आधा ग है ना, ग में नीचे हलंत लगा हुआ है तो आधा हो गया, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? आधा ग और र, इसे आपस में जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे? ग्रह। अब ऐसे आधा प और र को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्र। ऐसे ही देखिए बेटा, आधा श और र, क्या बन जाएगा? श्र। श्राश्रमिक मैंने आपको बताया था ना, और कैसे बना है ये भी बताया है आपको कि आधा श और र मिलकर श्राश्रमिक बनता है। ऐसे देखिए, आधा म और र, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? म्र। ऐसे देखिए बेटा, आधा व और र, इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? व्र। अब ऐसे देखिए, आधा भ और र, इसे आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया? भ्र। अब ऐसे देखिए, आधा फ और र, इसे आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया? फ्र। अब आधा द और र, इसे आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? द्र। अब देखिए, आधा ज और र, इसे आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ज्र। अब बेटा ध्यान से देखिए कि अभी मैंने आपको जितने भी आधे वर्ण दिखाए, बताए और उसमें र को जोड़कर हमने पदेन, है ना, पदेन सीखा ना अभी कि पदेन कैसे बनेगा। देखिए हमें दो बातें पता चली। पहली बात कि पूरा र होना चाहिए और ये जिस वर्ण में लगेगा वो वर्ण आधा होना चाहिए, है ना। अब देखिए, आपको ये बात जो पता चल गई तो आपको ध्यान रखना है कि पदेन का मतलब है पद में लग। पदेन में पद आता है ना, पदेन, तो पद का अर्थ होता है पैर। अब देखिए ये पैर में तो लग रहा है, देखिए लग रहा है ना, यानी कि जिन वर्णों में पाई आएगी। ठीक है, अब देखिए हमने क लिखा तो पाई आ रही है ना, तो हमने पदेन कहाँ लगा दिया? उसके पैर में, है ना। बन गया ना क्र, यानी कि यहाँ जितने भी वर्ण हैं ये सभी वर्ण पाई वाले हैं। चाहे हम ग लिखें तब भी हम पाई लगा रहे हैं, तो ये ऐसे प्रयोग किया जाएगा। प पाई वाला है ना वर्ण, इसमें हमने पदेन लगा दिया तो प्र बन गया। ऐसे देखिए श और र मिलकर श्र बन रहा है ना, तो देखिए पाई है ना,
इसमें हमने पदेन लगा दिया। ऐसे ही म में पदेन लगा देंगे। म्र, वो देखिए पाई है ना, नीचे पदेन लगा दिया। व्र, ऐसे देखिए भ में पदेन लगा रहे हैं। भ्र, ठीक है। ऐसे देखिए बेटा फ, अब फ में पाई में तो हम लगा रहे हैं पदेन, है ना। और ये देखिए द में भी हम पैर में लगा रहे हैं पदेन को, द्र, है ना। ऐसे देखिए ज में भी पाई है तो उसमें भी हम नीचे लगा दे रहे हैं पदेन, ज्र। अब आपको समझ में आ गया कि पदेन बनेगा कैसे और लगेगा कैसे, ठीक है। ये पहला रूप है। आपको समझ में आ गया होगा कि पदेन में आपको दो रूप समझने हैं। पहला तो ये समझना है कि पाई वाले वर्ण में कैसे लगेगा पदेन। तो आपको समझ में आ गया कि जिस वर्ण में लगेगा वो वर्ण आधा होगा, और ये रूप उन्हीं वर्ण में लगेगा जिनमें पाई होगी। अब देखिए समझ में आ गया। श, म, व, भ, फ, द, ज सब में पाई है। अब अगर आपके सामने गोल वर्ण आ जाए तो उसमें पदेन कैसे लगाएंगे आप, है ना। अब इसे भी समझते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, पदेन का ये दूसरा रूप है ना। और ये कैसे बना हुआ है, देखिए ये ऐसे। अब दिया गया है पदेन के दूसरे रूप का प्रयोग आधा ट और आधे ड के साथ ही किया जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ये आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा पदेन का रूप, जब आपको आधा ट और ड, ठीक है, आपको इन्हीं वर्ण में लगाना है। केवल जहां पाई वाले शब्द आए आपको दिखाई पड़ेंगे वहां आपको पदेन का पहला रूप लगा देना है ना। और जहां आपको ट और ड के बने शब्द दिखाई दे वहां आपको पदेन का ये रूप लगाना है, ठीक है। देखिए आधा ट और हमने क्या लगाया, पदेन लगाया ना, पदेन का दूसरा रूप, यानी कि र तो पूरा ही है ना, पर उसका रूप इसमें ये लगेगा, ठीक है। तो ऐसे बन गया। हमने देखिए ट बनाएंगे और नीचे पदेन लगा देंगे, ट्र, ट्र, बोलिए ट्र। अब देखिए आधा ड और इसमें भी र पूरा है बेटा, है ना, और उसमें पदेन का ये रूप लगा हुआ है, क्या बोलेंगे, ड्र। अब देखिए कैसे लिखेंगे, ड डमरू बनाया और नीचे पदेन लगा दिया और ऊपर शिरो रेखा। तो आपको बस कितना आसान हो गया कि जहां पाई वाले वर्ण आएंगे वहां आप पाई वाले वर्ण में पैर में लगा देंगे, है ना। और जहां आपको ट और ड दिखाई दे, ट दिखाई दे और ड दिखाई देंगे, तो आप उसके नीचे ये रूप लगा देंगे इसका। अब आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे दो रूपों को प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या सीख रहे हैं, पदेन। और पदेन के दोनों रूपों को मैंने आपको बता दिया कि पाई वाले वर्ण जो होंगे उसमें पैर में तिरछी रेखा में लगेगा पदेन, और ट और ड में इस रूप में लगेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और समझते हैं साथ साथ। र के इन रूपों में स्वर जरूर मिला होता है, यानी पदेन जब आप लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर जरूर मिला होगा, यानी कि र स्वर सहित होगा, ठीक है। आगे दिया गया है जिन व्यंजनों के नीचे र पदेन लगा होता है वे आधे होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि पदेन जहां लगा होगा, जिस वर्ण में लगेगा वो वर्ण क्या होगा, आधा होगा। अभी आपको मैंने बताया ना, और समझिए। देखिए र पदेन जिसके नीचे लगता है
उसके बाद बोला जाता है। यानी कि जिस वर्ण में पदेन का हम प्रयोग करेंगे उसके बाद उसे हम बोलेंगे। देखिए कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। देखिए बेटा, ये चित्र है ब्रश का। देखिए ब्रश, आधा ब र, ये पदेन देखिए लगा हुआ है ना, श, ब्रश, बोलिए ब्रश, ब्रश। अब देखिए ये चित्र है किसका, चक्र का। देखिए चक्र, और इसे तोड़कर लिखा है मैंने, देखिए च आधा क र, यानी कि पदेन कैसे पढ़ेंगे, चक्र। अब आपको समझ में आ गया कि पाई वाले वर्ण में पदेन जब लगेगा तो तिरछा लगेगा, और हमें ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ण में लगेगा उसके बाद बोला जाएगा और वो वर्ण आधा होगा, है ना बेटा। अब देखिए अगला चित्र, देखिए भ्रमर, यानी कि भंवरा। अब भ्रमर हम कैसे समझेंगे, देखिए भ में पदेन लगा हुआ ना, भ्रमर। अब इसे तोड़कर मैंने लिख दिया, आधा भ र, पदेन है ना, म और र, भ्रमर। ब्रश, चक्र, भ्रमर। ठीक है, चलिए और समझते हैं इसे। देखिए बेटा, पदेन का दूसरा रूप मैंने बताया, आधे ट और आधे ड में लगेगा तो कैसे लगेगा। देखिए चित्र किसका है, ट्रैक्टर। देखिए ट में लगा है ना, ट्रैक्टर, बोलिए ट्रैक्टर। ये क्या है, ड्रम। और ड्रम कैसे लिखा गया, देखिए ड में पदेन लगा हुआ है, ड्रम, ड्रम। अब देखिए तीसरा चित्र दिया गया है ट्रक का। अब देखिए ट्रक कैसे लिखेंगे, ट में पदेन और क, ट्रक। अच्छा, और अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए बेटा, यहाँ मैंने कुछ शब्द दिए हैं, इनको बोलकर पढ़ते हैं और अब पदेन के संयोजन को सीखते हैं। देखिए दिया गया है उम्र, क्या लिखा है, उम्र। पदेन का रूप देखिए, पाई वाले वर्ण में तिरछा लगा हुआ है, पैर में लगा हुआ है ना, तो क्या पढ़ेंगे, उम्र। और देखिए यहाँ पे ड्रम, ड में लगा हुआ है ना पदेन, ड्रम। उम्र, बोलिए मेरे साथ, उम्र, ड्रम। ये क्या लिखा है, चक्र, क्या पढ़ेंगे, चक्र। और इसे कैसे पढ़ेंगे, ट्रक, क्या पढ़ेंगे, ट्रक। अब इसे पढ़ेंगे, देखिए भ्रम, भ्रम। और ये क्या लिखा है, ट्राम, क्या लिखा है बेटा, ट्राम। अब इसे पढ़िए अग्रज, क्या पढ़ेंगे, अग्रज, अग्रज। और ये क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र, क्या पढ़ेंगे, राष्ट्र। अच्छा, इसे कैसे पढ़ेंगे, भ्रमण, क्या पढ़ेंगे, भ्रमण। और ये क्या लिखा हुआ है, मेट्रो, क्या पढ़ेंगे, मेट्रो। अब इसे पढ़ते हैं प्रसाद, प्रसाद। देखिए आधे प में र लगा हुआ है ना, और पाई वाला वर्ण है इसलिए पदेन नीचे लग गया, तो प्र, क्या पढ़ेंगे, प्रसाद, प्रसाद। और ये क्या है, ट्रे, क्या लिखा हुआ बेटा, ट्रे। देखिए ट में पदेन भी लगा है और एक की मात्रा भी आई है, तो क्या पढ़ेंगे, ट्रे। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्रणाम, प्रणाम। और ये क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्टर, क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्टर। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्रकाश, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश। और ये क्या लिखा हुआ है, ट्रेन, क्या लिखा हुआ बेटा, ट्रेन। तो इस प्रकार से अगर आपको ये शब्द दिखाई दे तो आप ध्यान से देखिएगा उन्हें पहले और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पाई वाले वह होंगे वहाँ पे पदेन पैर में लगा होगा, और ट और ड से बने शब्दों में आपको नीचे लगा दिखाई देगा, है ना। एक बार चलिए फिर से पढ़ लेते हैं, उम्र, ड्रम, चक्र, ट्रक, भ्रम, ट्राम,
अग्रज, राष्ट्र, भ्रमण, मेट्रो, प्रसाद, ट्रे, प्रणाम, ट्रैक्टर, प्रकाश, ट्रेन। तो देखा कितनी आसानी से हमने इन शब्दों को पढ़ लिया। अब चलिए देखिए बेटा, मैंने दिया है वर्ण और र पदेन का संयोजन करके शब्द बनाइए। ठीक है, हमें क्या करना है, वर्ण और र पदेन का संयोजन करके शब्द बनाना है। देखिए अध भ र म ड़, अब इसे जोड़कर लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले भ और पदेन लगा देंगे, भ्र म ड़, भ्रमण। ठीक है, अब देखिए अध ट र क, हमें क्या याद रखना है कि ट में पदेन का दूसरा रूप आएगा ना, तो ट लिखेंगे आप और पदेन पहाड़ सा जैसे बनेगा वो लगा देंगे, दूसरा रूप है ना, और क लिख देंगे और ऊपर शिरो रेखा, बन गया ट्रक। तीसरा देखिए ता अधम र, अब इसे जोड़कर लिखेंगे। पहले त में आ की मात्रा, म और म में पदेन और ऊपर शिरो रेखा, बन गया ताम्र। क्या पढ़ेंगे बेटा, ताम्र। अब देखिए अध ब र श, अब इसे जोड़कर लिखेंगे, ब नीचे पदेन और श ऊपर शिरो रेखा, ब्रश। क्या पढ़ेंगे, ब्रश। अब देखिए च अध क और र, अब इसे जोड़कर लिखेंगे, च लिखेंगे आप, क नीचे पदेन ऊपर शिरो रेखा, बन गया चक्र। अब देखिए अध ड र म, अब इसे जोड़कर लिखते हैं। देखिए ड में पदेन का दूसरा रूप आएगा ना, याद रखना है आपको, ड्र म, ड्रम, ऊपर शिरो रेखा, बन गया हमारा ड्रम। अब देखिए अध भ र म, अब इसे जोड़कर लिखेंगे, भ पदेन म ऊपर शिरो रेखा, बन गया भ्रम। चलिए एक बार इन शब्दों को पढ़ते हैं। भ्रमण, ट्रक, ताम्र, ब्रश, चक्र, ड्रम, भ्रम। तो बेटा आपको ध्यान रखना है पदेन के दोनों रूपों का। पाई वाली वर्ण जहाँ है वहाँ आपको पैर में लगाना है पदेन को, और जहाँ आपको ट और ड दिखाई दे वहाँ आपको पदेन का दूसरा रूप लगाना है। ठीक है, और इसी प्रकार से बेटा आज मैंने आपको गृह कार्य करने के लिए दिया है। चलिए देखते हैं गृह कार्य में मैंने क्या कार्य दिया है आपको। आज बेटा मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि दिए गए वर्ण और र पदेन का संयोजन करके शब्द बनाइए। ये देखिए अध ट र क, आपको जोड़कर यहाँ लिख देना है, क्या बन जाएगा, ट्रक। ऐसे ही अध ड र म, इसे जोड़कर आप लिखेंगे, क्या बन जाएगा, ड्रम। ऐसे देखिए में अध ट रो, मेट्रो। ध्यान रखेंगे ट में दूसरा रूप लगेगा ना, तो बन जाएगा मेट्रो। ऐसे देखिए अध भ र म, आप इसे जोड़कर लिखेंगे, क्या बन जाएगा, भ्रम। ऐसे देखिए अध क र म, क्या बन जाएगा, क्रम। ऐसे देखिए अध ग र और ह, इसे जोड़कर लिख देंगे, क्या बन जाएगा, ग्रह। ऐसे देखिए बेटा अध ब र श, इसे जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ब्रश। अब देखिए अध प र स, आ की मात्रा है ना, द, क्या बन जाएगा, प्रसाद। ऐसे देखिए अध प र ड़ में आ की मात्रा लगाएंगे, म, क्या बन जाएगा, प्रणाम, है ना। और देखिए अध ग र ज, अग्रज, है ना। तो बेटा आपको ध्यान से समझ करके वर्ण और र पदेन का संयोजन करके नए शब्द बनाने हैं और समझ करके लिखना भी है और साथ ही साथ इसे पढ़ना भी है।
तो आप अपनी कॉपी में सुंदर सा फॉर्मेट बनाकर इस कार्य को करेंगे। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। कल जो मैंने आपको कार्य दिया था उसकी बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। व्याख्यान संख्या 1 गृह कार्य में मैंने आपको कार्य दिया था कि दिए गए वर्ण और रेफ का संयोजन करके शब्द बनाइए। देखिए मैंने आपको यहाँ पर वर्ण और रेफ का संयोजन करने के लिए दिया था कि इन्हें जोड़कर आप नया शब्द बनाएंगे। देखिए आपने ब, रेफ और फ को जोड़कर क्या लिखा? बर्फ। अच्छा, सु, रेफ, य जोड़कर क्या बनेगा? सूर्य। ऐसे ही ध, रेफ, म जोड़कर क्या बनेगा? धर्म। ऐसे देखिए प, रेफ, व जोड़कर क्या बनेगा? पर्व। अब देखिए फ, रेफ, ज जोड़कर क्या बनेगा? फर्ज। अब देखिए मु, रेफ, ग जोड़कर क्या बनेगा? मुर्गा। चलिए एक बार पढ़ते हैं। बर्फ, सूर्य, धर्म, पर्व, फर्ज, मुर्गा। अगला शब्द देखिए ब, रेफ, त, न बर्तन। द, रेफ, श, न दर्शन। द, रेफ, ज, न दर्जन। व, रेफ, शा क्या बन गया? वर्षा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बर्तन, दर्शन, दर्जन, वर्षा। तो आपको बेटा अब रेफ समझ में आ गया होगा कि रेफ को हम कहाँ लगाते हैं और ये कहाँ लगता है। जैसे कि आपको याद रखना है कि रेफ लगता आगे है ना, जब इसे हम तोड़ कर लिखते हैं। हम लिखते आगे हैं लेकिन ये लगता किसके ऊपर है? अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि रेफ को जब हम तोड़ कर लिखते हैं तो वो आगे लिखा जाता है, लेकिन जब हम उसे जोड़ कर लिखते हैं तो रेफ अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, तो अभी हमने इन शब्दों को गृह कार्य में जोड़ करके लिखा। तो आशा है आपको रेफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।